मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। काजू, परी केसर को दो। तो केसर, बच्ची को लेके बाहर आंगन में जाओ और जब तक हमारी पूजा संपन्न नहीं हो जाती तुम वहीं रहना परी के साथ, समझ गई? दुर्गावती जी, पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जी पंडित जी। हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। जी गुरुजी, जी आइए सब लोग। चले। क्या अपनी मुंह बोली मां ढीला की तरह गला फाड़ती रहती है? चुप हो जाओ। जय मुड़ी, सब सही जा रहा है ना? जी, कहा ना सब लोग हमारे आसपास थे, इसलिए तो आपको चूड़ियों की आवाज दी ताकि किसी को मेरे गूंगेपन पे शक ना हो। हमें हर 2 घंटे में वहां की खबर चाहिए, और हाँ, छोटी सी भी चूक हुई तो बहू, इस नारियल को अपने आंचल में ले लो। प्रेम बेटा, इस नारियल को अपने होने वाले बच्चे का प्रतीक मानकर इसको तिलक करो। जी। ये लीला चाहे कितनी भी पूजा कर ले, इस घर के लिए वारिस तो मैं इसे लाने नहीं दूंगी। वो कैसे? माँ जी पहले ही परी के चक्कर में लीला से गुस्सा है, उसकी हरकतों से। इतनी बार पूजा से उठ जो चुकी, बस माँ जी की इसी गुस्से की आग में घी डालकर ये साबित करना है कि लीला को इस घर की या इस पूजा की कोई परवाह नहीं है। उसे जायज औलाद से ज्यादा नाजायज औलाद की परवाह है, बस। सब करोगे कैसे? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी शुरुआत हो चुकी है, अब बस ऐसा बम का धमाका फटेगा सबके कान के पर्दे फट जाएंगे। कैसा धमाका? देखते जाओ। अब ओम पर्वताय नमः का उच्चारण करते हुए हवन में घी की आहुति दो।
ये क्या किया? ताना दे रे नाजरता नाजर दाने दे 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 ताना दे रे नाजरता नाजर दाने। हे राम, नाजरता नाजर दाने दे आपकी बहू ने तो हवन कुंड की अग्नि ही बुझा दी। ताना दे रे। क्या था इस प्याली में? दिखा, मुझे दिखा। हे भगवान, लीला तूने क्या कर दिया? तूने हवन में घी नहीं पानी डाल दिया है। घी का बर्तन ये है। ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, तुझे घी और पानी में फर्क समझ में नहीं आता? अगर इसका ध्यान होता ना पूजा में, तो इसे घी और पानी में अंतर दिखाई देता। कमाल है, क्या हो क्या गया है तुझे लीला? ये सब कुछ हम तेरे लिए ही करवा रहे हैं, और तू है कि जो हमारी बात ना मानना और इस पूजा में विघ्न डालने की जैसे कसम खा ली है। हद है। दादी, लीला ने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, वो गलती से हो गया उससे। लीला, थोड़ी देर सब कुछ भूलकर बस पूजा पर ध्यान दो। प्लीज। लेकिन प्रेम, सच में प्रेम हमने आखिरी बार जब देखा था तब इसमें घी था और उसमें पानी था। ओके, नाउ रिलैक्स। ये था तुम्हारा मास्टर प्लान। एक काम से काम रखो। गुरुजी, लीला की इस लापरवाही के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप कृपया इस हवन में अग्नि जलाइए और पूजा शुरू कीजिए। जी, सॉरी गुरुजी। बहू, ये शंख ले लो और इस शंख पर तिलक करो। फूल अर्पण कीजिए। दोनों एक साथ हवन में आहुति डालिए।
परी ना बहुत रो रही है। हम 2 मिनट बस परी को देखकर आ जाते हैं, ठीक है? 2 मिनट बस। पूजा पर ध्यान दो। जी। प्रेम हम देख कर आते हैं ना प्रेम, वो बहुत रो रही है। बस थोड़ी देर प्रेम। प्रेम रो किस लीला को? अरे पहले ही हवन में पानी डालकर अपशगुन कर दिया इससे। अब अगर फिर से उठ के गई ना तो माँ जी को और गुस्सा आ जाएगा। रो किससे? अब आखिरी विधि कीजिए, जल चढ़ाइए। जी गुरुजी। प्रेम परी ना बहुत रो रही है, हमें लगता है केसर ने उसे दूध नहीं पिलाया। अगर केसर उसे गिरा दी होगी तो नहीं, हम तुरंत देख कर आ जाते हैं। ये क्या किया तुमने? हवन का मजाक बना के रखा है तुम दोनों ने। तुम नई पीढ़ी के लोगों को हमारे यज्ञ और धर्म पर विश्वास ही नहीं है। हमें बुलाने की आवश्यकता ही क्या थी? जब इस तरह यज्ञ का अपमान होना है तो घोर अनर्थ। यज्ञ की अग्नि का बुझना महापाप होता है। इसका फल तुम दोनों को अवश्य मिलेगा, अवश्य। मेरा इरादा किसी का अपमान करने का या किसी का दिल दुखाने का नहीं था। पूजा में वैसे इतनी रुकावट आ चुकी है, कोई फायदा नहीं है ऐसी पूजा का। माफ कीजिएगा गुरुजी। मेरी बात सदा याद रखना। इस बच्चे के लिए तुम्हारी अंतिम ममता ही तुम्हारा संसार उजाड़ेगी। गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए। ये क्या किया तूने लीला? 6 महीने की मेहनत, हमारे सपने, इस घर की खुशियां, सबको एक ही झटके में तूने मिट्टी में मिला दिया। अरे ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं हम।
और तू है कि हमारी बात का मान ही नहीं रखती। धोती है गुरुजी। हाँ मेरी शेरनी, थोड़े टाइम के लिए रिटायरमेंट जरूर लिया था, लेकिन शिकार करना नहीं भूली। तो है ऐसा धमाका किया है ना इनके रिश्तों में कि जिंदगी भर असर दिखेगा। मेरी बात सदा याद रखना, इस बच्ची के लिए तुम्हारी अंतिम ममता ही तुम्हारा संसार उजाड़ेगी। ये क्या किया तूने लीला? 6 महीने की मेहनत, हमारे सपने, इस घर की खुशियां, सबको एक ही झटके में तूने मिट्टी में मिला दिया। पूजा में वैसे इतनी रुकावट आ चुकी है, कोई फायदा नहीं है ऐसी पूजा का। लीला कहां चली गई? भद्रा मैया, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमने अनजाने में अपने परिवार को तकलीफ पहुंचाई। पर आप जानती है ना, हमें तो सिर्फ परी की फिक्र है। हम जानते हैं हमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन इस दुनिया में आने में हमने उसकी मदद की है। अब आप ही बताइए, उसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी हमें? लीला, अपना पल्लू आगे करो। बहू, इस नारियल को अपने आंचल में ले लो। प्रेम बेटा, इस नारियल को अपने होने वाले बच्चे का प्रतीक मानकर इसका तिलक करो। प्रेम ये गुरुजी ने कहा। लीला, हमारे हाथों की लकीर जरूर हमारी किस्मत लिख कर देती है, लेकिन हमारा आने वाला कल हमारे हाथ में है लीला। हम उसे अपनी किस्मत पर छोड़ देंगे ना, तो फिर सब कुछ खो देंगे। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो लीला, मैं जानता हूं तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, पर प्रेम, तुम अभी हमसे नाराज हो? हाँ लीला, देखो मैं जानता हूं तुम्हें परी की बहुत फिक्र है, लेकिन इस परिवार के लोगों की फिक्र भी तो तुम्हें करनी होगी ना। देखो, तुम परी की सारी जिम्मेदारियां उठाती हो, है ना? लेकिन लीला, इस परिवार की जिम्मेदारी भी तो तुम्हें उठानी होगी ना। दादी का भी तो थोड़ा मान रखना पड़ेगा ना लीला, उनकी फीलिंग्स का, उनकी बातों का। प्रेम, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन
लेकिन हम प्रेम वादा करते हैं हम आगे से ऐसी गलती वापस कभी नहीं करेंगे। और हाँ, अब हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि दादी और माँ की इच्छा पूरी हो। इसीलिए प्रेम, तुम हमें जो भी दवा खाने के लिए कहोगे ना, हम खाएंगे। तुम हमें जिस डॉक्टर के पास जाने के लिए कहोगे, हम चल लेंगे। पक्का? हाँ। और प्रेम, हमारा बच्चा भी एक दिन जरूर होगा। अब चलें? चलो। पता है लीला, अब हमें किसी डॉक्टर से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जानती क्यों? क्योंकि मेरी दोस्त डॉक्टर नुपुर आ रही है लंदन से। अरे इतनी शार्प डॉक्टर है, तुम ना जानती नहीं हो उसको। और उसने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें जरूर ठीक करके देगी। हे भद्रा मैया, ये उम्मीद करते हैं कि ये नुपुर हमारे और प्रेम की जिंदगी में खुशियां लेकर आए। ऐसी नींद सुलाऊंगी कि फिर कभी नहीं उठेगी। हम परी को देखकर आते हैं।